We have a trapezium ABCD has side AD parallel to BC. Angle BAD is equal to 90 degree, BC equal to 3 centimeter and AD is equal to 8 centimeter. If the perimeter of this trapezium is 36 centimeter, then its area in square centimeter is. So first of all, let's draw a trapezium in which we have A, B, C and D. This is a trapezium. BC is parallel to AD, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है. BC जो कि है 3 सेंटीमीटर, AD 8 सेंटीमीटर है. If the perimeter of the trapezium is already given which is equal to 36 सेंटीमीटर, हमें एरिया फाइंड करना है. एंगल BAD का वैल्यू 90 डिग्री है, यानी ये एंगल ऑलरेडी आपका 90 डिग्री है, ये दे रखा है. अगर ये 90 है और दोनों लाइंस आपके पैरेलल हैं BC एंड AD, तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा. ठीक है, लेट्स ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन इट. इससे क्या होगा कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये मैं सपोज कर लेता हूँ पॉइंट M है और जो कि AM भी 3 सेंटीमीटर होगा. तो MD का वैल्यू क्या हो जाएगा? MD आप क्या हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर. अब चूंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये एंगल भी आपका होने वाला है 90 डिग्री. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है इसका एरिया. अगर एरिया फाइंड करना है तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. तो पैरेलल साइड्स के तो लेंथ पता है बट मुझे हाइट नहीं पता. हाइट यानी कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस CM फाइंड करना होगा. अब CM फाइंड करने के लिए हम ये देख सकते हैं इन ट्रायंगल CMD, दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल और एक साइड आपका है 5 सेंटीमीटर. अब चूंकि आप देख सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज़ कर सकते हैं हम. तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको पता होगा जिसमें एक साइड 5 सेंटीमीटर है, वो है 3, 4 एंड 5. बट 3, 4, 5 में लॉन्गेस्ट साइड 5 होता है, बट यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड CD है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है. नेक्स्ट वाला जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसमें एक साइड आपका 5 सेंटीमीटर आ जाए, वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है आपका 5, 12 एंड 13. करेक्ट एवरीवन, 5, 12 एंड 13, जिसमें एक साइड अगर आपका 5 है तो ये लेंथ आपका होना चाहिए 12 एंड द लॉन्गेस्ट साइड ये हो जाएगा आपका 13. अगर एक साइड 5 है, 12 है, 13 है, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास टोटल ट्रेपेजियम का पेरीमीटर जो कि 36 सेंटीमीटर है, क्या इसे सेटिस्फाइड करता है? अगर मैं इसे भी 12 ले लूँगा क्योंकि दोनों पैरेलल एक रेक्टेंगल बन जाएगा, AB एंड CM दोनों पैरेलल हो जाएंगे. इस क्वाड्रिलेटरल में दोनों साइड पैरेलल है और चूंकि आपको फाइंड करना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है एक्चुअली सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, लेंथ ऑफ ऑल बाउंड्रीज. तो ये आपको मिल जाएगा 12 प्लस 3 प्लस 13 प्लस 8, जो कि एक्चुअली में 36 सेंटीमीटर है. ये सेटिस्फाइड है. अगर ये सेटिस्फाइड है तो देन वी कैन फाइंड द एरिया. एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज इक्वल टू 8 प्लस 3 and the perpendicular distance is nothing but 12. 2 से 12 6 times में 8 and 3 11 into 6, this is equal to 66 centimeter square. This is the area of the given trapezium. So this is one of the method to solve this type of question. Otherwise आप ये भी कर सकते हो. अब चूंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है ABCD कि BC parallel to AD है and this one is 90 डिग्री. तो लेट्स ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन. अगर ये 3 सेंटीमीटर है BC, तो AD भी आपका 8 सेंटीमीटर दे रखा है. यहाँ से AM का वैल्यू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और MD का वैल्यू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर. राइट, लेट्स अज्यूम कि CM हमारा क्या है? Y है. अगर CM Y है तो इसके पैरेलल AB आएगा, AB भी आपका Y होगा. ऑलरेडी क्वेश्चन में ये दे रखा है कि पेरीमीटर है 36 सेंटीमीटर. तो सम ऑफ ऑल साइड यानी कि 3 प्लस 8 प्लस y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 25, ये भी आ जाएगा टोटल 36. नाउ y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू क्या आने वाला है? 36 माइनस 11 एंड दिस इज इक्वल टू 25. ये है आपके पास y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 25. राइट एवरीवन, now what you can do here कि just find out the value of y square plus 25. this is equal to क्या हो जाएगा? 25 minus y.
स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायर करेंगे ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 25 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2ab दैट मीन्स कि 50y। ठीक है, यहाँ से वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास 25 से आप डिवाइड कर सकते हो बोथ साइड। ठीक है, तो उसके बाद से आने वाला है आपके पास 2y इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 1 दैट इज़ 24। सो y इज इक्वल टू क्या आने वाला है 24/2 दैट इज़ 12। अगर y आपके पास 12 आ चुका है तो अब आप इजीली फाइंड कर सकते हो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज इक्वल टू 8 + 3 इंटू हाइट दैट इज 12। 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स में, 8 + 3 11 इंटू 6 दैट इज 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर एवरीवन। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला यूज़ करेंगे आंसर आ जाएगा।